हेलो फ्रेंड्स, आप लोग को MG24 क्लासेस में स्वागत है। तो चलिए हम लाए हैं 11th क्लास का मैथ्स। ठीक है, आपको पूरा टॉपिक खत्म किया जाएगा। आर्य सवाल से एक एक क्वेश्चन बताया जाएगा। सिर्फ आपको मेरा करना है सपोर्ट। अगर आपको वीडियो पसंद आता है अंत में तो आप हमारा सपोर्ट कीजिएगा। हम आपको आर्य सवाल का पूरा किताब खत्म करवाएंगे। ठीक है, तो पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं आज कॉम्प्लेक्स नंबर क्लास फर्स्ट। देखिए कॉम्प्लेक्स नंबर है क्या, क्यों यूज करते हैं सर। तो देखिए कॉम्प्लेक्स नंबर एक आई आता है जिसका नाम है इमेजिनरी नंबर। ठीक है, और ये इमेजिनरी नंबर को क्या कहते हैं, काल्पनिक संख्या कहते हैं। अच्छा, इसका यूज क्यों है सर। अब जैसे पहले इमेजिनरी आया कहां से, तो एक आयोटा साइंटिस्ट है, वही आई का वैल्यू दिए थे। अच्छा, ये आई का वैल्यू क्या होता है, तो √(-1) होता है। इसका स्क्वायर कीजिएगा आई स्क्वायर का, तो √(-1) का स्क्वायर पड़ेगा तो क्या होगा -1, यानी आई स्क्वायर का वैल्यू क्या हो गया -1। अच्छा, अगर आई क्यू का बोले, आई क्यू का वैल्यू क्या होगा, तो सोचिए आई क्यू, तो हम इसको लिख सकते हैं आई स्क्वायर इंटू आई, क्योंकि आप लोग जानते हैं 9th 10th में पढ़ेंगे इंडिसेस सेट्स, यानी a का पावर n और a का पावर m, a का पावर n प्लस m होता है। अगर a का पावर n इंटू a का पावर -m है तो a का पावर n माइनस m होता है। अगर a का पावर -n है तो नीचे आकर के पॉजिटिव हो जाता है। ठीक है, अच्छा अगर मान लीजिए कि नीचे नेगेटिव है तो ऊपर जाकर के पॉजिटिव हो जाता है। ठीक है, अगर किसी का भी मात्रा पे पावर 0 रहे तो उसका वैल्यू क्या होता है 1। और वैसे हम इंडिसेस सेट्स कंपटीशन वाला में पढ़ा चुके हैं, किन्हीं को देखना तो देख सकते हैं। फिलहाल यहाँ के लिए अब देखिए, तो i का पावर 3 है तो i का पावर 3 को हम लिख सकते हैं आई स्क्वायर इंटू आई स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा -1 इंटू आई, यहाँ पर क्या हो गया -i, यानी आई क्यू का वैल्यू क्या हो गया -i। अच्छा, तो i का पावर 4 का वैल्यू क्या होगा, तो हम लिख सकते हैं आई स्क्वायर इंटू आई स्क्वायर। i का पावर 4 है तो हम लिख सकते हैं आई स्क्वायर इंटू आई स्क्वायर। अब इसका वैल्यू -1 और इसका भी वैल्यू -1, तो -1 क्या हो जाएगा +1, यानी i का पावर अगर 4 है तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, अगर मान लीजिए कि i का पावर अगर 4 है और उसका होल पावर n है तो उसकी वैल्यू क्या होगी 1 होगी। यानी अगर i का पावर 4 है और उसका पावर कुछ भी लगा दे हम तो 1 होगा। क्यों सर, क्योंकि अगर i का पावर 4 का वैल्यू हमको पता है 1 और उसका पावर n मतलब नेचुरल नंबर। जैसे अगर 1 का पावर 2 कीजिएगा तो 1 ही मिलेगा, 1 का पावर 12 कीजिएगा तो भी 1 मिलेगा, अगर 1 का पावर 1200 कीजिएगा तो भी 1 मिलेगा। ठीक है, यानी 1 का पावर कितना भी चढ़ा दीजिए आपके पास 1 ही मिलेगा। तो आपको ये रिलेशन पहले याद रखना है क्या, तो i का स्क्वायर का वैल्यू -1, आई क्यू का वैल्यू -i का पावर 4 का वैल्यू 1 और i का पावर 4 उसका होल पावर n, i का पावर 4 उसका होल पावर n, इसका वैल्यू 1। ये 4 रिलेशन आपको याद रखना, क्वेश्चन बनाने में काम देगा। अच्छा, अब थोड़ा सा समझिए कि इसका यूज क्यों करते हैं। हम बोले कि कॉम्प्लेक्स नंबर का यूज क्यों है, तो सर आप लोग पढ़ते आ रहे थे, 10th में पढ़े थे क्वाड्रिप्लिकेशन। ठीक है, उसी में आप देखते थे कि d निकालते थे b² - 4ac। ठीक है, और d जब आपके पास 0 से बड़ा या बराबर आता था तो मूल वास्तविक है एवं समान है, और x का वैल्यू आप निकालते थे -b ± √(b² - 4ac। इसको डिस्क्रिमिनेंट कहा जाता है। ठीक है, और इसको कहते हैं 2a, ये रिलेशन से निकालते थे। अगर आपके पास b जो है <0 यानी 0 से छोटा होता था तो छोटा करने का मतलब कि नेगेटिव, तो जब यहाँ पर नेगेटिव कोई वैल्यू आ जाता था, कुछ नेगेटिव आ जाता था तो ये रूट से आप नहीं निकाल पाते थे और कैन नॉट फाइंड x, यानी x का वैल्यू नहीं निकाल सकते थे। ठीक है, अच्छा तो अब समझिएगा कि हम लोग कॉम्प्लेक्स क्यों यूज किए, क्योंकि कॉम्प्लेक्स से हम निकाल सकते हैं। अगर मान लीजिए जैसे आपके पास √4 है तो आप कह सकते हैं कि 2 मिलेगा, √9 है तो आप कह सकते हैं कि 3 मिलेगा, अगर मान लीजिए आपके पास 16 है तो आप कह सकते हैं कि 4 मिलेगा। अगर ये -4 है, -9 है, -16 है, -16 है तो क्या निकलेगा, क्या -2 मिलेगा? नहीं सर, गलत है। तो हम इसको कह सकते हैं 4 और ये -1 लिख सकते हैं इसके जगह पे। 4 गुना -1 कीजिएगा तो -4 मिलेगा, और -1 के जगह पे आई स्क्वायर होता है। आई स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है -1, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर 4i²। अब यहाँ 4 का वर्गमूल क्या होता है 2, i² का वैल्यू क्या होगा i। तो उसी तरह यहाँ पर आपके पास √(-9 है तो हम लिख सकते हैं 9i²। अब 9 के लिए क्या निकलेगा 3, i² के लिए क्या मिलेगा i।
फिर यहाँ 16 -16 है तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं 16i² और 16 का वर्गमूल क्या होगा स्क्वायर रूट 4 और i² के लिए क्या होगा i। यानी अब आपको यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि रूट अंडर नेगेटिव भी है तो आप निकाल रहे हैं, पर ये निकल रहा क्या इमेजिनरी में, तो इसी को कहते हैं हम लोग इमेजिनरी नंबर कहते हैं। ठीक है, इसको क्या कहते हैं इमेजिनरी नंबर। अच्छा अब चलिए आते हैं कुछ क्वेश्चन। आपके पास 3 क्वेश्चन लेकर के आए हैं और सिर्फ हम टाइपिकल बताएंगे और आपको साथ ही साथ किताब से बनाना है आर्यसवाल बुक से, और नहीं बनता है तो आप हमें क्वेश्चन नंबर भी बता सकते हैं और आपको सॉल्यूशन मिलेगा। ठीक है, पहले वीडियो अंत तक बने रहिए। पहले देखिए i का पावर 23 है तो सबसे पहले सर हम लोग जानते हैं कि i का पावर 4 रहता है तो उसकी वैल्यू क्या होता है 1 होता है। ठीक है, तो हम उसको अगर i का पावर 4 उसका होल पावर n रहता है तो उसका वैल्यू क्या मिलता है 1, तो हम क्या करेंगे इसी रूप में कन्वर्ट करेंगे। तो हम क्या करेंगे i का पावर 4, अब ये 4 से 23 को हम डिवाइड करेंगे तो कितने बार में लगेगा 5 चौके 20 लगेगा, यहाँ कितना आ जाएगा आपके पास 3 आएगा। तो हम इसी चीज को लिख सकते हैं i का पावर 4 इंटू 5 तो 5 चौके 20 और इंटू i का पावर 3, जो रिमाइंडर बचेगा शेषफल बचेगा उसको अलग से लिखेंगे। मतलब फिर से समझिएगा i का पावर 4 से भागा दिए, जितना भागफल आया ठीक है उसको पावर चढ़ा दिए, जो शेषफल आया उसको अलग से इंटू में i का पावर 3। ठीक है, अब इसको देखिए लिखने का कारण क्यों है, क्योंकि i का पावर देखिए 5 चौके क्या हो गया 20 और i का पावर 3। अब ये दोनों बेस सेम है, जब बेस सेम रहता है तो पावर क्या होता है ऐड हो जाता है, तो 20 + 3 क्या होगा 23 होगा। हम इसको इस तरह लिख सकते हैं। अब i का पावर 4 का वैल्यू कितना होता है, उसका पावर n रहे तो 1 होगा, और iq का वैल्यू कितना होता है तो -i होता है। इस चीज को याद कर लीजिए, i का वैल्यू i² का वैल्यू -1, iq का वैल्यू -i और i का पावर 4 है तो उसका वैल्यू 1, i का पावर 4 उसका होल पावर n है तो 1, यहाँ डाल दिया 1 गुना -i की जगह तो क्या आएगा -i, यानी देयरफॉर कह सकते हैं i का पावर 23 रहेगा तो उसकी जगह पे क्या होगा -i। ठीक है, अच्छा इसके जगह पे कुछ भी पावर रहे, कुछ भी, अगर मान लीजिए कि आपके पास 237 दे दिया जाए, अगर मान लीजिए आपके पास 237 दे दिया जाए तो कैसे कीजिएगा सर, तो आपको पता है कि i का पावर 4 का पावर n रहेगा तो उसके जगह पे 1 होगा, तो आप इसको 4 का मल्टीपल ढूंढिएगा, तो 237 को 4 से दीजिएगा तो 5 चौके 20, कितना बचा आपके पास 3, यहाँ 7 उतरेगा कितने बार में 9 चौके 36, कितना रिमाइंडर बच गया 1। अब आपको क्या बोले हम कि i का पावर 4 देना है, भागफल कितना आया 59 आया है और शेषफल कितना आया 1 आया। ठीक, i का पावर 4 का वैल्यू कितना होता है 1, तो 1 का पावर 59 की जगह तो 1 ही मिलेगा, और i का पावर 1 है तो क्या मिलेगा i, तो 1 गुना i क्या हो गया i। ठीक है, अब आप लोगों के साथ समझ में आया होगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। अब i का पावर -71 है तो अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले पावर नेगेटिव है तो नीचे ला करके पॉजिटिव कर देंगे। तो अब आप लोग को बताएं कि अगर एक पर -n है तो नीचे आएगा तो क्या होगा +n होगा, तो हम इसको कह सकते हैं i का पावर 71, 1/i का पावर 71। अब इसको तोड़ेंगे तो इसमें क्या कीजिएगा i का पावर 4 और 71 को देख लीजिए ऐसे भागा दे दीजिए, जो डायरेक्टली कर सकते हैं। ठीक है, जिनको आ रहा, तो 4 एकम 4 कितना बचेगा 3, फिर 1 7 चौके 28, कितना बचा आपके पास 3, तो हम लिख सकते हैं i का पावर 4 उसका होल पावर 17 इंटू i का पावर 3। ठीक है, क्या हो गया यहाँ पर देखिए 7 चौके 68, 68 और 3 71। ठीक है, तो अब इसका i का पावर 4 है तो उसका वैल्यू क्या होगा 1, iq का वैल्यू क्या होगा -i, तो यहाँ पर आपके पास क्या हो गया 1 और -i, तो हम कह सकते हैं -1/i। अब ध्यान से सुनिएगा, जैसे आप लोग पढ़ते थे कि नीचे √2 रहे √3 रहता था तो हम नहीं रहने देते थे, उसका रेशनलाइजेशन करते थे, यानी हर का परिमयकरण। ठीक है, या रेशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर, तो इसका भी क्या कीजिएगा परिमयकरण कीजिएगा। तो यहाँ पर i है तो ऊपर नीचे क्या कीजिएगा i से गुना कीजिएगा, तो ऊपर -i -1 इंटू i -i हो गया, ये i क्या हो जाएगा i² हो जाएगा, तो -i का वैल्यू -1 माइनस कट गया तो क्या है आपके पास i, यानी i के पावर -71 का आंसर क्या आ गया आपके पास, i के पावर -71 का आंसर क्या आ गया i। ठीक है, चलिए अब देखिए तीसरे क्वेश्चन पे आते हैं। तीसरा क्वेश्श्चन ध्यान से देखिएगा, सीख जाइएगा। अब आपके पास -1 है तो हम -1 के जगह पे लिख सकते हैं i², उसका होल पावर 91। अब यहाँ पर √i² है तो बाहर क्या मिलेगा i, उसका होल पावर 91। अब आपको पता है कि इसको 4 से फैक्टर करना है तो 4 से कीजिएगा 91 को, तो 4 दूनी 8, कितना बचा यहाँ पर 1। ठीक है, फिर 4 दूनी 8, कितना बचेगा आपके पास 3, तो हम कह सकते हैं i का पावर 4 उसका होल पावर 22 इंटू i का पावर 3। ठीक है, इसका वैल्यू कितना हो गया 1, iq का वैल्यू कितना हो जाएगा -i। अब 1 गुना -i की जगह तो क्या आएगा -i,
यानी रूट अंडर -1 का पावर 91 है, तो उसका वैल्यू क्या आया, -i। ठीक है, चलिए लाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, बने रहिए वीडियो में। चलिए देखिए फिर से 3 क्वेश्चन लेकर के आए हैं। अब क्या क्वेश्चन है, i का पावर 37 इंटू i पावर -61। तो आप इसको अलग अलग भी तोड़ सकते हैं, या तो आपको पढ़े हैं सर कि a का पावर n इंटू a का पावर -m है, तो a का पावर n माइनस m होता है, क्योंकि बेस समान है, पावर डिफरेंट है, तो हम लिख सकते हैं i पावर 37 -61। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपके पास i का पावर, इसको घटा दीजिएगा तो आपके पास कितना बचेगा, 7 4 11, यहाँ पर आपके पास 24 नेगेटिव में आएगा, क्योंकि बड़ा के पास क्या चीज का साइन है, माइनस का साइन है। ठीक है, तो अब आपके पास यहाँ नेगेटिव साइन है, तो इसको नीचे ला करके क्या कीजिएगा, प्लस कीजिएगा। अच्छा, अब यहाँ पर 24 है, तो हम 24 को तोड़ेंगे तो i का पावर 4 और उसका होल पावर कितना हो जाएगा, 6 6 4 जा क्या होता है 24, रिमाइंडर कुछ नहीं बचेगा शेषफल, इसलिए कुछ नहीं लिखे। अब यहाँ पर 1, i पर 4 का वैल्यू कितना होता है 1, 1 का पावर 6, तो 1 ही मिलेगा, यानी आंसर क्या आ गया मेरा 1 आ गया। ठीक है, इसका आंसर क्या आया, 1 आया। ठीक है, फिर से समझ लीजिए, जैसे आपके पास बेस समान था, पावर डिफरेंट था, तो क्या किया हम दोनों पावर को घटा दिए, घटाने के बाद यहाँ 37 है 61, तो 61 के पास माइनस लगा हुआ है, तो -24 बचेगा। पावर नेगेटिव है तो नीचे आकर के क्या कर दी, पॉजिटिव। अब इसको हमको पता है कि i का पावर 4 होता है, उसका पावर कुछ भी रहे तो वैल्यू 1 मिलेगा, तो हम इसको 4 में कन्वर्ट कर दिए, तो 6 4 जा 24, रिमाइंडर कुछ नहीं बचा, तो हम i इंटू कुछ नहीं लिए। अब इसकी वैल्यू क्या होता है 1, तो 1/1 क्या हो गया 1। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, यहाँ पर आपके पास √25, तो अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो हम इसको लिख सकते हैं 25i², क्योंकि i² का वैल्यू क्या होता है -1, तो -25 हो जाएगा। फिर आपके पास √49i²। अब आपके पास i² यहाँ पर 25i² है, तो क्या निकलेगा 5i, क्योंकि i² के लिए i निकलेगा, 25 के लिए 5 निकलेगा, और 49 है तो इसके लिए क्या निकलेगा 7i। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा आपके पास 7 × 5 = 35, यानी 35, 7 5 या 35, i इंटू आई क्या हो गया i²। तो अब यहाँ पर 35 और i² का वैल्यू क्या होता है -1, यानी -35 हो गया। ठीक है, इसका सॉल्यूशन। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर यहाँ पर -i इंटू 3i, तो अब आपस में गुना होगा, ये डॉट देने का मतलब कि गुना में साइन है, तो 3 हो गया, i क्या हो जाएगा i², यहाँ बाहर क्या लगा हुआ माइनस लगा हुआ है। अच्छा, -1 का क्यों कीजिएगा, तो देखिए माइनस का पावर अगर ओड रहे तो नेगेटिव ही मिलेगा। अगर आपके पास नेगेटिव का पावर अगर इवन रहे तो पॉजिटिव मिलता है। जैसे -1 का पावर 2 कीजिएगा तो प्लस में मिलेगा, -1 का पावर 3 कीजिएगा तो -1 मिलेगा। ठीक है, तो जब भी आप नेगेटिव का पावर ओड कीजिएगा तो आपको नेगेटिव मिलेगा। अगर नेगेटिव का पावर इवन चढ़ाइएगा, मतलब 2 4 6 में रहेगा, तो आपको पॉजिटिव मिलेगा। तो अब यहाँ पर -1 का पावर क्या हो जाएगा, -1 होगा, i³ होगा, और 6 का क्यू कितना होता है 216। ठीक है, अब ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 3i² का वैल्यू -1, i³ का वैल्यू -i और बाई 216। ठीक है, अच्छा अब ये माइनस क्या हो जाएगा +i, तो 3i/216। अब देखिए 3 से क्या ये डिविजिबल है क्या, तो हाँ सर 3 से ये डिविजिबल है। ठीक है, कितने बार में, तो 3 7 जा 21, 3 2 जा 6। ठीक है, तो ऊपर क्या मिला i/72, यानी ये मेरा आंसर हो गया इसका। ठीक है, चलिए लाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को करना है। तो आप सॉल्यूशन में आइएगा और देखिए कैसे प्रूव होता है, पहले ध्यान से देखना। यानी LHS लिए, और LHS हमारा क्या है i का पावर n, i का पावर n+1, i का पावर n+2 और i का पावर n+3। ठीक है, आपको लाना क्या है 0। अब इसके देखिए हम इस चीज को लिख सकते हैं क्या, i का पावर n इंटू आई, क्या आपको पता है कि n और यहाँ पर पावर 1 है, बेस सेम है, पावर अलग अलग है, तो ऐड हो जाता है i का पावर n इंटू आई का पावर 2, फिर i का पावर n इंटू आई का पावर 3। ठीक है, चलिए तो अब यहाँ से i का पावर n सब में है क्या, तो हम कॉमन ले सकते हैं, तो कॉमन ले लिए, तो क्या बच गया आपके पास, ये बाहर चला गया तो 1 बच गया, यहाँ पर प्लस ये बाहर चला गया तो क्या बचेगा i का पावर 1। अच्छा ये प्लस है तो प्लस, ये बाहर चला गया तो क्या मिलेगा i², फिर प्लस i का पावर n बाहर चला गया तो i³। ठीक है, चलिए i का पावर n ये 1, i का पावर 1 है तो i² का वैल्यू -1, i³ का वैल्यू -i। अब आपके पास ये -i और +i कटेगा, और +1 -1 कटेगा, तो यहाँ पर क्या बच गया आपके पास, मतलब घट करके 0 बचा, और जब 0 से गुना कीजिए तो क्या मिलेगा आंसर 0, यानी इतना इक्वल टू आंसर क्या आया 0। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर के आते हैं।
चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर के आए, क्या है, आई का पावर 23 प्लस 1 बटा आई का पावर 29, उसको होल पावर दो इक्वल टू क्या लाना, -4, प्रूव करना, प्रूव दैट है। ठीक है, तो आप सॉल्यूशन में आए, सॉल्यूशन में अब आपके पास सॉल्व करना है। जैसे आई का पावर 23, हम यहाँ पर 1 बटा आई का पावर 29 है, तो हम 1 का पावर 29 की जगह 1 मिलेगा, इसका आई का पावर 29। ठीक है, इसका होल पावर 2, ये LHS लेकर के चल रहे हैं। ठीक है, आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा, समझ में आ जाएगा, भले छोटा छोटा है पर आपको समझ में आएगा। अब इसको हम आई का पावर 23 को लिख सकते हैं 4 का पावर 5, 5 के 20 और आई का पावर 3 लिख सकते हैं। फिर यहाँ पर प्लस है तो प्लस 1, आई का पावर 29 है तो आई का पावर 4 और 7 के क्या होता है 28। अब तोड़ लीजिएगा जैसे बताए थे, 7 के 28, कितना रिमाइंडर बचा 1, तो आई। ठीक है, इसका होल पावर 2। अच्छा, अब यहाँ पर इसके जगह पे इधर आ जाते हैं। देखिए आई पर 4 का वैल्यू कितना होता है 1 और आई क्यू का वैल्यू कितना होता है -i। ठीक है, फिर प्लस है तो क्या हो जाएगा +1 और आपके पास आई के पावर 4 का वैल्यू कितना होता है 1 और इंटू आई, इसकी होल पावर क्या हो जाएगा 2। अच्छा, यहाँ पर क्या हो गया -i 1 बटा आई। अब आपको क्या बताया था कि नीचे आई नहीं होना चाहिए, तो नहीं होना चाहिए तो क्या करेंगे, हम इसका रेशनलाइजेशन करेंगे। तो ऊपर नीचे क्या कर दिए, आई से गुना कर दिए। तो जब आई से गुना कीजिएगा तो ये हो गया -i, ये प्लस ऊपर क्या हो जाएगा आई और नीचे आई मिलकर के क्या हो गया i²। ठीक है, उसका होल पावर 2। अब यहाँ पर -i और यहाँ पर आपके पास आई और ये i² का वैल्यू क्या होता है -1, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा -i हो जाएगा, इसका होल पावर 2। फिर से ध्यान से सुनिएगा, ये -i, ये i² का वैल्यू -1, तो जब नीचे -1 होगा तो प्लस माइनस क्या होता है माइनस, तो माइनस, क्योंकि 1 को तो हम लोग दिखा भी नहीं सकते। ठीक है, नहीं भी दिखाए तो चलेगा। तो अब ये माइनस माइनस क्या होगा -2i, इसका होल स्क्वायर। ठीक है, अब आपके पास यहाँ पर कीजिएगा -2 का स्क्वायर कीजिएगा तो 4 मिलेगा और i² मिलेगा। ठीक है, तो अब आपके पास यहाँ पर 4 और i² का वैल्यू क्या हो गया -1, तो क्या आंसर आएगा -4, यानी आपके पास इतना इक्वल टू -4 प्रूव करना था, आ गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए अब देखिए ये क्वेश्चन है 4 रूट अंडर -4 प्लस 5 रूट अंडर -9 -3 रूट अंडर -16। तो यहाँ पर 4, इस चीज को क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर आपके पास हम लिख सकते हैं यहाँ पर 4, ये रूट अंडर -4 है तो -1 यानी 4 इंटू -1, इसको लिख सकते हैं 4i², क्योंकि i² का वैल्यू क्या होता है -1, तो -4। फिर यहाँ पर 5, इसको लिख सकते हैं 9i²। ठीक है, फिर -3, इसको लिख सकते हैं 16i²। ठीक है, अच्छा, अब आपके पास यहाँ पर क्या होगा 4, ये 4i² के लिए क्या मिलेगा, तो 2i मिलेगा, फिर प्लस 5, इसके लिए क्या मिलेगा 3i मिलेगा, 3 और ये क्या मिलेगा 4i मिलेगा। तो अब आपके पास ये कितना हो जाएगा 4 2 जा 8i, ये 5 3 जा 15i और -4 3 क्या हो जाएगा 4 3 जा 12i। ठीक है, अब आपस में ये सब i दोनों प्लस में है तो ऐड हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा आपके पास ये 23i और ये -12i। अब आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिएगा तो क्या बचेगा आपके पास 11i। ठीक है, और ये आपके पास आंसर हो गया। ठीक है, और इसका कुछ सॉल्यूशन दिए हैं, आपसे किताब का क्वेश्चन बन सकता है, आप इसे बना करके देखिएगा, नहीं बनेगा तो कमेंट में बताइएगा, हम इसे बताएंगे। ठीक है, पर इसका नेक्स्ट वीडियो आप लोग को मिलेगा तभी जब कम से कम इसका मिनिमम व्यूज 500 आप लोग पहुंचाइएगा। तो हो सके आप लोग जितना भी आप लोग का दोस्त है 11th का, जितने भी स्कूल का या ट्यूशन का, आप उन्हें भेजें, शेयर करें अपने दोस्तों को और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आता है तो आप इसे लाइक करें और बाकी अगर पसंद आया तो हम इसको आगे पढ़ाएंगे, कंटिन्यू करेंगे। जैसा हो आप लोगों को कमेंट में बताना है कि अगर वीडियो चाहिए तो कमेंट में बताइएगा कि दोबारा अपलोड हम कर सकें। चलिए, धन्यवाद।